बिटकॉइन और इथेरियम अगली मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के पता लगाते हैं। बिटकॉइन ने एक बहुत बड़ा डंप देखा है जब से मैंने पिछला वीडियो बनाया तब से अब तक, और आज हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ तक पहुँचा है, क्या हो रहा है इस वक्त, और यहाँ क्या क्या संभावना है, आगे क्या क्या हो सकता है, कितना दूर हम जा सकते हैं। और हम लूना के बारे में भी बात करेंगे। आज लूना आज लोको हो गया और उसने बहुत सारे लोगों के पैसों को बर्बाद कर दिया, उन लोगों के पैसों को जो ऑलरेडी लूना में इन्वेस्टेड थे, और वो लोग जिन्होंने अब जब ये नीचे जा रहा था तब अपने पैसों को इसमें डाला। दोनों के पैसों को गवा दिया लूना ने। तो हम बात करेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है और क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, कैसे हम इन गलतियों से सीख सकते हैं, और भी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब सीधा चार्ट्स में चलते हैं और फिगर आउट करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तो बस उम्मीद के अफीम के नशे थे। ये कहना कि हम ऊपर जाएंगे और $45,000 की लेवल तक पहुँचेंगे, $50,000 की लेवल तक पहुँचेंगे। और जब हम यहाँ पर $48,000 की लेवल तक पहुँचे थे पहले, ये एक सपने जैसा था हमारे लिए। ये पंप एक सपना था, पर उसके बाद हम नीचे आ गए। फिर हम इस बेयर फ्लैग में थे और अब हम इसे तोड़कर भी नीचे आ रहे हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैं आपको बहुत सारे वीडियोस से कह रहा हूँ कि हम इसे तोड़कर नीचे जाने वाले हैं। और हमारा पहला टारगेट नीचे जाते समय था $35,000 का, हमने उससे तोड़ा, हम उससे भी नीचे आ गए। कुछ दिनों तक पहले हम वहाँ पर अटके हुए थे, पर उसके बाद हम नीचे आ गए। और जितनी भी मेरी लेवल्स है, ये लेवल्स बहुत समय से मैंने यहाँ पर मार्क करके रखी है, बहुत सालों से। और और इन लेवल्स पर हम आकर थोड़े समय के लिए अटके और उसके बाद हम नीचे चले गए। और फिर आती है ये $33,000 की लेवल। ये लेवल तो हमने ऐसे ही तोड़ दी, मजाक में तोड़ दी जैसे। और इन सारी लेवल्स को तोड़ने के बाद अब हम एक बॉटम आउट होते हुए से देख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं और साइड की तरफ जा रहे हैं। कुछ दिनों तक पहले हम वहाँ पर अटके हुए थे, पर उसके बाद हम नीचे आ गए। और जितनी भी मेरी लेवल्स है, ये लेवल्स बहुत समय से मैंने यहाँ पर मार्क करके रखी है, बहुत सालों से। और और इन लेवल्स पर हम आकर थोड़े समय के लिए अटके और उसके बाद हम नीचे चले गए। और फिर आती है ये $33,000 की लेवल। ये लेवल तो हमने ऐसे ही तोड़ दी, मजाक में तोड़ दी जैसे। और इन सारी लेवल्स को तोड़ने के बाद अब हम एक बॉटम आउट होते हुए से देख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं और साइड की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर अब हम एक नई ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। अब जब मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक नई ट्रेंड लाइन बन सकती है। हम यहाँ पर एक रे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से अगर हम इसे रखें। तो कुछ इस तरीके से कहते हैं कि चलिए ये एक ट्रेंड है, इसे एक ट्रेंड मान के चलते हैं। एक ऐसा ट्रेंड जिसे बिटकॉइन फॉलो कर रहा है इस वक्त। और जब हमने एक रोल ओवर देखा तो इसी ट्रेंड लाइन से हमने एक बाउंस देखा और हम ऊपर की तरफ फिर जाना शुरू हो गए। मेरे ख्याल से परफेक्टली नहीं बैठा है, इसे थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। हाँ, अब ये सही लग रहा है। और आप देख सकते हैं हमने विक देखी जो ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन तक पहुंची, और हमने यहीं से एक बाउंस देखा ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं और हम बाउंस देख रहे हैं एक। और बिटकॉइन अब कोशिश कर रहा है एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की और यहाँ ऊपर जाने की। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर हटा देता हूँ एक सेकेंड के लिए। और अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन ऊपर आता है $34,000 की लेवल पर डब्ल्यू पैटर्न बनाने की और यहाँ ऊपर जाने की, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर हटा देता हूँ एक सेकेंड के लिए। और अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन ऊपर आता है $34,000 की लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बहुत ही क्लियर है। और दोस्तों, अगर इस समय में आपसे कोई कहता है कि हम एक बेयर मार्केट में नहीं है, तो वो नशा कर रहा है, क्योंकि हम क्लियरली एक बेयर मार्केट के अंदर हैं। और हम एक बेयर मार्केट में नवंबर से हैं, अक्टूबर नवंबर से हम एक बेयर मार्केट में ही हैं। और तब से लेके अब तक हमने एक भी हायर हाई यहाँ पे नहीं देखा है। हम यहाँ पर और लो चले गए हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से अभी और समय लगेगा बिटकॉइन को ऊपर जाते हुए देखने में, आने वाले महीनों में।
और अगर आप रॉकेट बैनर को देखते तो रॉकेट बैनर ने बहुत पहले ही आपको एक सिग्नल दे दिया था यहाँ से निकलने का। उस वक्त आपको भेज देना चाहिए था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए इस वक्त भले ही हमें एक बाय सिग्नल देखने को मिल रहा है, पर इस वक्त जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको इस बाय सिग्नल को इग्नोर करना चाहिए और हम सिर्फ और सिर्फ बेचने वाले सेल सिग्नल्स पर ध्यान देंगे यहाँ पे, तब तक जब तक हमारा ये ट्रेंड ऊपर का नहीं हो जाता। जब हायर हाइज और हायर लोज देखेंगे उस वक्त आपको एक बाय सिग्नल पर नज़र रखनी होगी। बिनर ने बहुत पहले ही आपको एक सिग्नल दे दिया था यहाँ से निकलने का। उस वक्त आपको भेज देना चाहिए था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए इस वक्त भले ही हमें एक बाय सिग्नल देखने को मिल रहा है, पर इस वक्त जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको इस बाय सिग्नल को इग्नोर करना चाहिए और हम सिर्फ और सिर्फ बेचने वाले सेल सिग्नल्स पर ध्यान देंगे यहाँ पे, तब तक जब तक हमारा ये ट्रेंड ऊपर का नहीं हो जाता। जब हायर हाइज और हायर लोज देखेंगे उस वक्त आपको एक बाय सिग्नल पर नज़र रखनी होगी रॉकेट बैनर इंडिकेटर का इस्तेमाल करके। और अगर आप भी इस इंडिकेटर को ख़रीदना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जा सकते हैं payments.rocketbanner.io पर और आप वहां से इंडिकेटर को ख़रीद सकते हैं। ओके, तो अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर एक चॉप दिखा रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और हो सकता है कि आप यहाँ पर इस मार्केट में ऊपर जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस इस इंडिकेटर ने हमें एक सेल सिग्नल दिखाया था और हम नीचे आ गए बहुत ज़्यादा। और जब हमने इसे तोड़ा था इस बेयर फ्लैग को, तब मेरे ख्याल से हमने वहाँ पर उस एरिया में एक मैनिपुलेशन देखी थी। और ये जो मूव थी ये मेरे ख्याल से एक झूठी ब्रेकआउट थी, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, सही नहीं था। चलिए अब नज़र डालते इथेरियम पे। इथेरियम पे भी एकदम सेम ही पैटर्न हम देख रहे हैं। हमने एक स्पायरल देखा, हमने इस ट्रेंड चैनल को तोड़ा, उसके बाद से हम नीचे जा रहे हैं। और जब हमने वो देखा उसके बाद से हम नीचे ही जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 2200 का जो टारगेट था वो हमारा लास्ट बड़ी लाइन थी जिससे हमने तोड़ा है। इस वक्त वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है वो लाइन, $2200 की जो लाइन है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग $2200 के लेवल को हमें अगर तोड़ना है तो हमें यहाँ पर थोड़ी ताकत लगेगी, और वो ताकत दिखाने के लिए हम इस वक्त कोई भी पैटर्न नहीं देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे ख्याल से हम इतना जल्दी ऊपर नहीं जाने वाले हैं। हमें अगर तोड़ना है तो हमें यहाँ पर थोड़ी ताकत लगेगी, और वो ताकत दिखाने के लिए हम इस वक्त कोई भी पैटर्न नहीं देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे ख्याल से हम इतना जल्दी ऊपर नहीं जाने वाले हैं। ओके, अब चलते हैं क्रिप्टो बबल्स पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल तबाही मची हुई है, और यहाँ पर सबसे बड़ी तबाही तो टेरा लूना की थी, उससे बड़ी तबाही मैंने आज तक नहीं देखी। और हाँ, मुझे आपको बताना होगा कि मेरी से एक गलती हो गई। तो मैंने यहाँ पर बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को कर दिया, मतलब मुझे टाइम लेना चाहिए था अपना। तो मेकर डाओ जो है, मेकर डाओ को मैंने एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था, और मैं ये देख रहा था कि अगर एक टेल एंड वाली चीज़ें आती है, जैसे एक डिसरप्शन आता है मार्केट में, तो ऐसे समय में आपका एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। तो मेकर डाओ पर मेरा पूरा ध्यान था। मैं देख रहा था कि वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने टेरा लूना के साथ नहीं की। और अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे ये पता चल जाता कि टेल रिस्क के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, और उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें एक टेल रिस्क इवेंट के समय अपने एल्गोरिदम को बदलना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा। क्या है कि जब सारी चीज़ें सही होती है, एक एनवायरनमेंट सही होता है क्रिप्टो में, तब एल्गोरिदम बढ़िया चलता है। लेकिन दोस्तों, हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में तो नहीं रहते, तो डिसरप्शन तो आती है। अगर उस समय आपका एल्गोरिदम सही नहीं है तो टेरा लूना जैसा चीज़ हो सकता है आपके साथ। तो दोस्तों, टेरा लूना इसलिए मरा है क्योंकि इसकी एबिलिटी थी कि आप इसे हमेशा बेच सकते हैं अपने यूएसटी को। यूएसटी इसका एक स्टेबल कॉइन है। तो यूएसटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका डॉलर पेग वाला स्टेबल कॉइन है। तो आप एक यूएसटी टोकन पा सकते हैं, और अगर आप उसे अब बेचते हैं तो आपको $1 का टेरा मिल जाएगा, टेरा लूना कॉइन जो है। तो आप चाहें तो इसे बेच सकते हैं लूना कॉइन को, और आपको $1 का लूना कॉइन मिल जाएगा, और इससे आप डंप कर सकते हैं मार्केट में, जिससे आपको अपना डॉलर मिल जाएगा। तो जब सब कुछ सही चल रहा हो दोस्तों, तो वो एक बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन हमेशा सब कुछ सही नहीं चलता। तो जब ये काम करना बंद हो गया तो उन्होंने कोशिश की कि वो पूरे लूना को फिर ख़रीद लें, वो भी नहीं हो पाया। तो उन्हें एक्चुअली अपनी चेन को बंद कर देना चाहिए था, उन्होंने सब कुछ बंद कर देना चाहिए था जब तक मार्केट ठंडा नहीं हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो शांत हो गए,
वो गुम हो गए और इसकी वजह से ये लूना अब नीचे जा चुका है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ रीबूट हो जाए, पर मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता। ओके, अब चलते हैं डोमिनेंस के चार्ट पर दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मुझे अपनी खुद की बात सुननी चाहिए थी। मुझे थोड़े समय पहले खुद पर शक था और मुझे पता था कि अगर ये इस फिबोनाची सीक्वेंस के परसेंट पे 61.8 तक अगर नहीं पहुंचता, कम से कम वहाँ तक अगर नहीं पहुंचता, तो उसका मतलब ये होता कि हम यहाँ पर खतरे में हैं। और आप देख सकते हैं हम वहाँ तक नहीं पहुँचे 61.8 तक। ये इसी रेंज के अंदर बना रहा और अब हमने इसे तोड़ दिया है, ऊपर जा रहे हैं हम। और अब थोड़ा भी शक नहीं है मुझे, हम एक ऊपर वाले ट्रेंड में ही हैं डोमिनेंस के चार्ट पर, जो ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक बहुत बुरी बात है दोस्तों। और डोमिनेंस जो है यहाँ पर 42% की लेवल पर ये थोड़ा सा टाइट हो रहा था। उसके बाद ये नीचे आया, हमने एक फेक आउट देखा जो फेक था, और उसके बाद अब हमने एक ब्रेकआउट देखा है ऊपर की तरफ। और जब एक फेक आउट हुआ था तो लोग कह रहे थे कि हाँ यार अब एक ऑल्ट सीज़न आएगा, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और इस वक्त हम दोस्तों ऊपर हैं 45% के लेवल पे। और मुझे तो ये पता था कि जब तक हम 39% की लेवल को तोड़कर नीचे नहीं जाते तब तक एक ऑल्ट कॉइन सीज़न नहीं आ सकता। और उसे तोड़ना तो छोड़िए, हम उसके पास भी नहीं पहुँचे 39% की लेवल के। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं, एकदम आप 100% श्योर हो सकते हैं। वेल 100% नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप 100% श्योर होकर नहीं कह सकते इस मार्केट में। लेकिन सबसे ज़्यादा आशंका यहाँ पर और ऊपर जाने की है। भले ही इस वक्त हम थोड़ा सा साइडवेज जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम और ऊपर जाएंगे लगभग 50% की लेवल तक। हो सकता है हम उससे भी ज़्यादा ऊपर जाएं दोस्तों। बड़ी ब्रूटल टेरिटरीज़ में घुस रहे हैं हम ऊपर। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ऑल्ट कॉइन्स में और भी ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं। सबसे वर्स्ट जो चीज़ें हैं वो अभी आने वाली है, अभी तक कुछ नहीं देखा है हमने। तो अब हम यहाँ नीचे आ चुके हैं। अगर आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप इसे डिनाई करेंगे तो आप और ज़्यादा बुरा कर रहे हैं अपने लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त आप वैसा कुछ मत कीजिए। ये रियलिटी है सिचुएशन की। तो अपने ऑल्ट कॉइन्स को आप बेचिए और वो सारे पैसे बिटकॉइन में डालिए, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन जो है वो ऑल्ट कॉइन्स को आउट परफॉर्म करेगा। अब तक वो करता आया है, आगे भी करेगा। और अपने ऑल्ट पोर्टफोलियो को अब आपको एडजस्ट करने का समय आ गया है। यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स है वो बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सबके प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं। आप यहाँ पर क्रिप्टो बबल्स पर ही देख सकते हैं कितना लाल चार्ट हो गया है ये। कुछ ऑल्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं बिटकॉइन के अगेंस्ट, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये चीज़ बहुत जल्द बदलेगी और ऑब्वियसली ये चीज़ अब सही से हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 80% या 90% वापस आएगा, रिटर्न वैल्यू देगा, तो मेरे ख्याल से वो नहीं देगा दोस्तों। और मार्केट अगर वो वैसा होता भी है तो उसमें समय लगेगा बहुत ज़्यादा, मार्केट को वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक रात में हम रिटर्न नहीं देखेंगे, ये होने में अभी बहुत समय लगने वाला है। पर फ़िलहाल जो ऑल्ट कॉइन्स है वो क्रश होने वाले हैं, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा घटने वाला है। कॉइन्स है वो क्रश होने वाले हैं, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा घटने वाला है। अगर आप बिटकॉइन के लेवल पर उसे देखेंगे तो डॉलर्स में भले उतना ज़्यादा आप क्रश नहीं होते हुए देखेंगे, लेकिन बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा होने वाला है। मार्केट के साथ ही बहुत होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। याद रखिएगा कि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको और मुझे इसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिटकॉइन भविष्य में हमारा पैसा बहुत जल्द बनने वाला है। चेयर्स, अपना ख्याल रखिएगा।